वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका लव बॉन्ड कैसा रहेगा, फिजिकल बॉन्ड रहेगा या फिर इमोशनल बॉन्ड भी रहेगा। ये आपकी सजेस्टेड टॉपिक है, उसी पे मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसी की रीडिंग कर लेती हूँ। और आज संडे भी है तो आप लोगों को ये जान आपके लिए आपने जो टॉपिक सजेस्ट किया है, मैंने सोचा आपकी ही टॉपिक पे रीडिंग करना है। तो आपके रोमांटिक पार्टनर जो होंगे यानी फ्यूचर स्पाउस, उनके साथ आपका बॉन्ड कितना इमोशनल होगा या फिर फिज़िकली वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे और वही उनके प्यार जताने का तरीका है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपकी रीडिंग में आएगी, क्योंकि आपके सामने मैं कार्ड सफल करती हूँ। तो अगर कुछ ट्रिगर वार्निंग आया तो प्लीज़ ये आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं, तो उनसे भी वो एनर्जी मैच कर सकती है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूँगी क्लैरिटी से आपको आंसर देने के लिए। तो 2 पायल मैंने आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया है कि आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप क्लियर कॉज से भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या ग्रीन एवेंचुराइन पायल नंबर 2 भी ऐसे स्टोन्स के थ्रू भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने इमोशनल बॉन्ड आपसे रखते हैं, या फिर दोनों ही रखते हैं। नहीं, फिजिकल बॉन्ड भी आपका स्ट्रांग है और इमोशनल बॉन्ड भी स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस पर्सनालिटी को। नंबर 1, जिन्होंने ये क्लियर कॉज से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपने अपने डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि वीडियो देखने वाले जो है न्यू व्यूवर्स भी हैं, तो उनके पार्टनर कैसे होंगे ये थोड़ा बहुत जो है जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स है उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पार्टनर कैसे होंगे। तो ओवरऑल जो भी मैं कोशिश करूँगी कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आए आपको एक सेटिस्फेक्शन फील ज़रूर कराए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, पहले ये जान लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स आए हैं उन्हें पता ही नहीं है, या फिर वो उन्होंने पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें कम से कम अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़े बहुत जो है क्लियरिटी उन्हें मिल सके। तो उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, कौन होंगे वो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस स्पाइसेस हो सकते हैं, टेम्परेंस है, एंड जो है मैजिशियन है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। सेजिटेरियस एंड पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो, टॉरस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी, क्या होंगे वो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। लाइफ में लाइफ को उन्हें देखने का जो पर्सपेक्टिव है, एक यूनिक पर्सनालिटी हो सकती है, एक अलग पर्सनालिटी होगी, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और उनका नज़रिया एक यूनिक होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे अपने लाइफ में बहुत बैलेंस होंगे। आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस पर्सनालिटी है, एक यिंग और यांग की एनर्जी है, यानी कि एक पार्टनर यिंग के एनर्जी में और एक पार्टनर यांग की एनर्जी में हो सकता है, लेकिन बैलेंस है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके काउंटर पार्ट हैं, ये भी हो सकता है। और आप दोनों को जब भी आप रिलेशनशिप में आइएगा, यानी कि अपने मैरिज यानी अपनी मैरिज लाइफ को जब एंजॉय कीजिएगा, तो हमेशा जो है इस एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत आप दोनों को हमेशा रहेगी, कि आप अपने मैरिज लाइफ में बैलेंस बना के चले। क्योंकि मैजिशियन है तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और उनके पास बहुत रिसोर्सेस हो सकते हैं। इस लाइफ के हर एक चीज़ को पाने के बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं। लग्जरियस लाइफ हो, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, या फिर
उनकी जो हॉबीज़ है यानी 5D लेवल की भी उनमें इतने सोर्स है, क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअल हैं कि कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में जो है यानी 3D वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पा सकने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपके फ्यूचर बहुत वेल्दी भी हो सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ को जीने वाले इंसान हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बैलेंस के साथ साथ उनमें एक ब्लेसिंग पर मतलब एक ब्लेस पर्सन होंगे, यानी कि गॉड की जो ब्लेसिंग है, मतलब वो जन्म से ही बहुत लकी पर्सन होंगे, यानी गॉड की ब्लेसिंग उनके साथ है। सेजिटेरियस है तो बहुत जुपिटर की एनर्जी आ गई है, तो सेजिटेरियस ऑलरेडी जो है बहुत ब्लेस्ड पर्सन होते हैं और स्पिरिचुअल तो रहते ही, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले होंगे। टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस 2 टाइम्स आया है तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल पर्सन है। लॉयल्टी जो है आपके साथ ही रहेगी। आपके पर्सन लॉयल और ईमानदार जिसे कह सकते हैं, ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ, पैशनेट रहेंगे और बहुत वर्कोलिक रहेंगे। यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि इस लग्जरियस लाइफ में उन्हें जो चाहिए वो पैशनेटली जो है अचीव करने वाले इंसान हैं। तो वो नीड्स तो कब की कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो ख्वाहिशें हैं उसे भी वो कंप्लीट करते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत वेल्दी हो सकते हैं, रिचेस्ट हो सकते हैं, लाइफ में बैलेंस बना के चलने वाले इंसान, स्पिरिचुअल तो होंगे, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और क्या वर्क करेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। उनका वर्क बिजनेस माइंड, मतलब बिजनेस में भी वो बहुत ब्लेस्ड पर्सन है, तो बिजनेस में भी होंगे तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। टॉरस है तो हो सकता है कि किसी भी कंपनी के एक मैनेजमेंट वाले पोस्ट पे होंगे, या फिर जो है एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है तो लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडर हो सकते हैं। आपके पर्सन बैंक में हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है ये मतलब 3D वर्ल्ड के किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी में भी हो सकते हैं, या फिर जिसे कह सकते हैं टेक्निकल यानी आईटी जॉब में होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, वो अच्छे हीलर हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। फिर किसी कंपनी के किसी बड़े ओहदे पर सीईओ या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर जो है या फिर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टेक्निकल जॉब में होंगे, या फिर अच्छे बिजनेसमैन तो ज़रूर होंगे। अच्छे बिजनेसमैन यानी खुद का उनकी कंपनी होगा, स्टार्टअप होगा उनका खुद का, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कुछ जो है अपना बिजनेस करते होंगे, क्योंकि इनमें इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत बहुत स्मार्ट भी है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल तो है ही, तो स्पिरिचुअल टीचर या नॉलेजेबल इंसान है। तो चलिए देखते हैं उनका आपके साथ जो है एक फिज़िकल बॉन्ड रहेगा या फिर एक रोमांटिक बॉन्ड है। तो पहले मैं टैरो से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आपको जो है ऑरेकल से देखेंगे। तो स्पिरिट टेल मी कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस रोमांटिक, उनका लव बॉन्ड कैसा होगा, फिजिकल होगा या इमोशनल होगा। तो जो भी कार्ड्स आएंगे, जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही रीड करूँगी। तो ट्रिगर वार्निंग जैसा हो सकता है तो प्लीज़ आप इसे जो है, क्योंकि किन्हीं लोगों का फिज़िकली बहुत ज़्यादा हो जाता है और इमोशनली भी किसी लोगों का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, ये जान लीजिए। तो क्योंकि बैलेंस होना चाहिए बिना किसी के, तो जो भी आएंगे कार्ड्स मैं वैसे ही रीड करूँगी। तो किसी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, आप जो है अगर कमज़ोर दिल वाले हैं, आप बहुत जो है ऑब्सेसिव हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, तो थोड़ा सा जो है जो भी आएगी रीडिंग में वैसे ही लीजिएगा।
जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे ही मैं रीड करूँगी। चलिए आ गए जो आने थे। एक कार्ड्स और मैं लूँगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैंने ही आपको घबरा दिए, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे, माइंड ब्लोइंग, अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यहाँ अनएक्सपेक्टेड का भी कार्ड आ गया है। तो चलिए, मैं डिटेल एंड डेप्थ तो ऑलरेडी मेरी रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सोचती हूँ शॉर्ट करूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मैं क्लियरिटी से आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनकी परेशानी समझ सकती हूँ। और ख़ास तौर से फ्यूचर स्पाउस को लेके सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग उसी दौर से गुज़र चुके हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है उसे मैं जितना सॉल्व कर सकूँ मैं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मैं बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील करती हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कोई भी साइन के हो सकते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी मैंने निकाल दी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका रोमांटिक या फिजिकल बॉन्ड होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में एक क्लियरिटी में आंसर दे देना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस वेरी वेरी बैलेंस पर्सन होंगे। ये कैसे होंगे मैं ये क्लियर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई आपको करके बताऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी हेरोफेंट है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ट्रेडिशनल बिलीव को मानने वाले इंसान हैं। उनका प्यार भी जो होगा ना, तो वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यानी पब्लिकली वो कुछ भी नहीं करेंगे पब्लिकली, यानी कि जो हमारे समाज और सोसाइटी में जो रूल और रेगुलेशन बना हुआ है वो उसे फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हमारे सोसाइटी में सामने से किस करना या सामने से टच करना या सामने से जो है ये करना अलाउ थोड़ा नहीं करते हैं, यानी कंजर्वेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कुछ नहीं करेंगे पब्लिकली, तो कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो अपने मोरल वैल्यूज़ हैं उन्हें इम्पॉर्टेंट देते हैं, ख़ास तौर से कल्चरल जो वैल्यूज़ है। तो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। पब्लिकली जो है ना आपको टच करेंगे, ना ही आपको आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहेंगे। तो लेकिन आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंस एंड जो है अभी मैं देखिए पेज ऑफ वैंस है, लियो है, लवर्स हैं, अभी देखिए ये सारे कार्ड्स, देखिए ये सारे कार्ड्स ऑलरेडी जो है फिज़िकली अट्रैक्शन के हैं, और ये सारे कार्ड्स इमोशनल बॉन्ड को बताते हैं, और दो कार्ड्स ऐसे हैं जो दोनों को बताते हैं। नहीं, आप दोनों का जो फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, हमेशा पैशनेट रहेंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपके जैसा बॉन्ड जो है उन्हें दुनिया में नहीं दिखता है। चाहे ये इमोशनल बॉन्ड के लिए भी एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ से ही आप अपने पर्सन के रहे हो, यानी 7 जन्मों का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप करके आए हो पिछले लाइफ से ही, इस लाइफ में भी आप उसे ही कंटिन्यू कर रहे हो। तो इमोशनल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तभी ना, क्योंकि जब आप पहली बार मिलते हो तो आपको ये फील होता है कि नहीं, ये जो है कुछ तो है, कुछ तो है। उनकी आँखों से पता चलता है, उनकी आँखों में ही सारी दुनिया नज़र आती है, और ख़ास तौर से आपका जो घर है उनकी आँखों में ही नज़र आ जाता है पहली ही नज़र में। तो जब भी आप उनसे मिलेंगे तो पहले इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाद में वो फिज़िकल अट्रैक्शन जो है वो भी जो है एक मैग्नेटिक पुल का काम करता है, क्योंकि जब हम किसी को इमोशनली कनेक्ट होते हैं तभी हम उससे जो है उनके साथ जो है फिज़िकली भी होने को तैयार होते हैं। तो आपका बहुत मैग्नेटिक और फिज़िकल बॉन्ड, आपके जैसा सुंदर तो उन्हें कोई दुनिया में दिखता ही नहीं है। मतलब एक बार जब भी वो आपकी लाइफ में आ गए तो आपकी जैसी ब्यूटी, आपकी जैसी जो सेंसुअल पर्सनालिटी है,
वो उन्हें दुनिया में कोई नहीं देखेगा। आप जो हो उनके लिए स्टार जैसा, आपके लिए वो फिज़िकली बहुत बहुत, और शादी के बाद भी जो आपका रिश्ता है फिज़िकली भी आपके जैसी ब्यूटी जो है, आपके जैसा अट्रैक्शन है, आपके जैसा फिज़िकली जो फीचर के तरफ जो अट्रैक्शन है, उन्हें इस दुनिया में कोई नहीं, मतलब वो दुनिया में किसी को सर उठाकर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो दुनिया में सभी के सामने आपका फेस जो है ग्लो करेगा, ग्लो। आपके जैसा आपको देखेंगे कि नहीं, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड तो एकदम माइंड ब्लोइंग, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इतने छाए रहेंगे उनके माइंड और उनके सोल पर, आप इतने छाए रहेंगे। तो फिज़िकली बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका उनके साथ। इमोशनल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल बॉन्ड देखिए। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इमोशनल बॉन्ड आपसे वो एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आप ही हो जो उन्हें इमोशनली, क्योंकि यहाँ 10 के बाद कोई नंबर नहीं आता है। एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 7, सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। 10 ऑफ कप्स में एक फैमिली फील करते हैं, एक जिससे भी हम बात करते हैं, अगर वो फैमिली जैसी वाइब आती है तो इसमें हम इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो इमोशनली जो आप इतना सेटिस्फाइड उन्हें फील कराओगे, यानी उनके दिल के हर एक कोने को आप भर दोगे। हर एक कोना जो है, हर एक जो बोलते हैं ना कि अपने बॉडी का, अपने हार्ट का हर एक सेल, अपनी धड़कन की हर एक सेल जो है फुलफिल हो जाएगी। मतलब फुलफिल का मतलब है इमोशनली जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। हर एक कोना जो है फुलफिल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप उनकी वो विश फुलफिलमेंट हो। अगर मैं बार बार बोल रही विश फुलफिलमेंट, तो समझ जाओ कि ये 10 ऑफ कप्स है। इमोशनली जो है इसको कहते हैं सेटिस्फाइड। इसके बाद कुछ नहीं चाहिए होता है दुनिया में, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जो है न्यूट्रल हो जाते हैं। क्योंकि हमें वो बोलते हैं ना, खाना खा लिया, पेट भर गया तो बस हम दोबारा तो खाना नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि जितनी नीड्स है उतनी नीड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कि ओवरडोज हो गया। अब ओवरडोज होने के बाद कोई खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। तो इमोशनली इनका कण कण, एक एक बॉडी, एक एक हार्ट का एक एक पीस जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आप जो है इमोशन की क्वीन हो। इमोशनली जो सेटिस्फाइड करने वाला जो इमोशन है उसकी क्वीन के जैसा देखेंगे, जैसा वो पार्टनर चाहते थे, खास तौर इमोशनली कनेक्शन के लिए वैसे ही पार्टनर हो, बल्कि उससे ज़्यादा हो, क्योंकि आप क्वीन हो। इतना केयरिंग पर्सनालिटी आपकी, इतनी नर्चरिंग पर्सनालिटी, इतनी कंपैशनेट लविंग पर्सनालिटी, जो उनकी हार्ट के एक एक पीस को, एक एक सोल को सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ लवर्स, जो पास्ट लाइफ में भी जितने इमोशन आपने इनके साथ शेयर किए, वही कर्मा जो है इस लाइफ में भी, यानी जितना दिया है वो अब लेने का टाइम है। तो इमोशनली तो बहुत, यानी वो पता चल जाता ना, एक बार अगर हमने किसी खाने का स्वाद जो टेस्ट कर लिया होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि हाँ मैंने कहीं तो खाया ही है। मैं खाने पे एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए, आप गलत वे में ना लें। क्योंकि इजी वे में मैं कौन सा एग्जांपल रखूँ, मैं इतनी जल्दी बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे वीडियो भी जो है एक ज़्यादा लेंथ लंबी नहीं करनी है, एक शॉर्ट में ही आपको जो है क्लेरिफाई कर देना चाहती हूँ। क्योंकि लंबी वीडियो जो हो जाती है फिर आप लोग नहीं देखते हैं, इसके वजह से मैं शॉर्ट में ही जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग चाहते हैं तो मैं 2 घंटे की भी वीडियो बना सकती हूँ। तो बहुत रोमांटिक, इतने रोमांटिक कि दिन भर रोमांस बोलो चलता ही रहता है। हमेशा सरप्राइजेस देके, हमेशा टच करके, अफर्मेशन के थ्रू जो है आपको हमेशा जो है इमोशनली जो है कनेक्टेड ही रहेंगे। यहाँ पे आपके जैसी नर्चरिंग, आपके जैसी लविंग, आपकी जैसी केयरिंग, आपकी जैसी कंपैशनेट, आपकी जैसी डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ एंड मदरली नेचर वाली जैसी माँ होती है। अनकंडीशनल लव, जहाँ होप होता है,
माँ जो है एक होप, आप ये आपका जो मतलब आपके पर्सन जो है एक आपको लवर्स के जैसा भी देखते हैं और एक माँ के जैसा भी देखते हैं। मतलब बेड पे आप लवर्स हो और जब दुनियादारी आती है तब आप माँ के जैसे हो जाती हो, यानी कि उनकी केयर करने वाली, उनका ख़याल रखने वाली। जैसे माँ अपने बच्चों का ख़याल रखती है वैसी पर्सनालिटी आपकी आ जाती है। तो आपसे वो शादी के बाद बेड पे तो एकदम लवर्स रहेंगे, फिज़िकली आपको इतना मतलब माइंड ब्लोइंग जिसे कह सकते हैं, एक कंपैटिबल पार्टनर, मतलब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने वाले पार्टनर, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए डोमिनेटिव रहेंगे बेड पे, दोनों, कोई किसी से कम नहीं है। तो जितनी सेटिस्फेक्शन आपसे उन्हें मिलेगी किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैं क्या बोलूँ। आप भी इतनी टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, आपको भी पता है कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो आप जैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये पार्टनर आपको इमोशनली भी मतलब इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे शादी के बाद, और फिज़िकली भी उतना ही कनेक्टेड रहेंगे। यानी बेड पे आप लवर्स हो और डेली मतलब उसके बाद जो है आप एक इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में वाइफ हो, तो एक मदर वाइफ्स आपसे उन्हें मिलेंगे। एक केयरिंग, एक कंपैशनेट, एक नर्चरिंग पर्सनालिटी आपकी रहेगी उनके साथ। अनएक्सपेक्टेड ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। ये थोड़े से जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं, आपके साथ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर करेंगे। आपके लिए खाना बनाएंगे, आपके लिए कुकिंग मतलब आपके लिए कुकिंग करेंगे, डिश वॉश करेंगे, आपको मसाज देंगे। आपको उनका लव लैंग्वेज है, उनका लव लैंग्वेज फिज़िकली भी है और इमोशनली भी है, और अफर्मेशन भी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर करने वाला भी है। यहाँ देखिए ये 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आपके जैसा ब्यूटी, यानी आपको सरप्राइजेस दे के भी ये अपना लव जो है आपसे मतलब आपसे जो है अपना क्या इसमें ये 9 ऑफ पेंटिकल जो है आपको इतना वो इस तरीके से चाहेंगे कि आप इंडिविजुअल रूप से भी अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो वो ग्रो करने हमेशा आपको देंगे, क्योंकि आप जो हो इंडिविजुअल रूप से भी डाउन टू अर्थ हो, और जिस भी करियर पे हो, जिस भी करियर में आप अपना लाइफ बना रहे हैं, जिस भी करियर में आप अपने फोकस है, उसमें भी ये आपको जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इनका सपोर्ट ही इनका प्यार है। कहने का मतलब यही था, इनका सपोर्ट जो है एक प्यार है। तो किसी वे में भी आपको प्यार करेंगे, किसी भी वे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, आपके साथ जो है फिज़िकली भी बहुत अटैच रहेंगे, आपको हमेशा जो है गिफ्ट देकर भी बहुत अपना प्यार जताएंगे। आपको जो है एक लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाकर, यानी क्वालिटी टाइम बिताना, क्योंकि आप जो हो यानी एम्प्रेस हो, और अनएक्सपेक्टेड भी कुछ भी आपके लिए अपना प्यार जताने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। तो आपका जो रिलेशनशिप है, मैंने पहले भी बोला, बैलेंस रहेगा, यानी इमोशनली भी बहुत बहुत कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि 110%, और फिज़िकली भी बहुत, क्योंकि यहाँ लवर्स नहीं आता, तो मैं थोड़े इमोशनली मैं बोल सकती थी कि इमोशनली आपकी तरफ 99% कनेक्टेड रहते, लेकिन यहाँ इमोशन को जो है 100 मार्क्स देने के लिए एम्प्रेस आ गई है। कि अगर कहें कि आप दोनों का शादी के बाद कैसा रिलेशनशिप रहेगा, शादी के बाद फिज़िकली वो आपसे प्यार करेंगे या फिर इमोशनली आपसे अटैच रहेंगे। तो अगर इमोशन की बात किए जाए तो इसमें अगर एम्प्रेस आ गई तो 100%, और फिज़िकल की बात की जाए तो एम्प्रेस आ गया और साथ में लवर्स आ गया तो भी 100%। तो 100 अब बताओ क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, कि फिज़िकली भी 100 और इमोशनली भी 100। और यहाँ पर इमोशनली में तो इसको और भी बूस्ट करने के लिए यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई। तो इमोशनली भी 100% और फिज़िकली भी 100%
इज इक्वल टू बैलेंस, यानी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत बैलेंस रहेगा। मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अगर चाहेंगे तो मैं इस पे डिटेल रीडिंग और कर दूँगी। तो रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं उनके। तो पहले चार्म रीडिंग में कर लेती हूँ। तो आपके पर्सन जो है, आपकी बहुत सारी पिक्स जो है खींच के, मतलब आपकी जो बहुत सारी पिक्स है उसे लेके बहुत आपको मेस्मराइज़ करेंगे मेस्मराइज़ करेंगे, फिज़िकली बहुत मेस्मराइज़ करेंगे। तो आपको हमेशा टूर पे, यानी कि क्वालिटी टाइम बिताना उन्हें बहुत पसंद होगा। तो आपको जो है हमेशा ट्रिप पे ले जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। यहाँ मास्क है, तो अपने इमोशंस को जो है हमेशा वो हाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एम्प्रेस हो इनकी उनकी, और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। तो आप जो हो इनके इमोशन को जो है, इनके लव लैंग्वेज को जो है इजी वे में जो है समझ लोगे बिना बताए। यहाँ स्नो फैक्ट्स है, तो हो सकता है कि आप जब भी कभी रोमांटिक ट्रिप पे जाओ उस समय विंटर का सीज़न हो, यानी कि हो सकता है नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर के टाइम पे आप जो हो ऐसी जगह जाओ जहाँ स्नोफॉल जो है बहुत ज़्यादा होता हो, या फिर आप फॉरेन भी जा सकते हो जहाँ स्नोफॉल, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है आप एक क्वालिटी टाइम जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बिता सको, क्योंकि यही उनका लव लैंग्वेज होगा। यहाँ स्टार है, तो आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं, क्योंकि यहाँ स्टार है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी, पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं। आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, इमोशनली भी बहुत बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। कभी भी हार मानने वाले इंसान नहीं, हमेशा जो है मुश्किलों में भी जो बोलते ना कि रास्ता निकालने वाले इंसान हैं। आपका रिश्ता बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा। तो चलिए, कुछ जो मैंने रैंडम मैसेजेस निकाले हैं, तो उनका लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट है और गिविंग गिफ्ट है। तो आपको गिफ्ट देकर भी जो है, आपको सरप्राइजेस देकर भी जो है, आपको बुके देख के, रेड रोज़ देख के जो है अपना प्यार जताएंगे और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपको हमेशा जो है हनीमून मनाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं, एक ट्रिप पे ले जा सकते हैं। और यहाँ अफर्मेशन भी है, तो आई लव यू हमेशा कहेंगे। अफर्मेशन के भी कार्ड्स आए हैं ना गाइस, अफर्मेशन भी वो। और यहाँ पे मैजिशियन है, तो आपको पटाने के लिए कह सकते हैं, या आपको जो है हमेशा रोमांटिक वे में रखने के लिए जो है, या आपसे कुछ भी करवाने के लिए किसी भी सोर्स का वो यूज़ करेंगे। मतलब आप इनके ये में रहो, हमेशा तैयार रहो, फिज़िकली मेंटली हमेशा तैयार रहो। ये जो चाहें आपके साथ करें, तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि यह म्यूजिशियन है, इनके पास सारे टूल्स है। आपको ट्रिप पे ले जा सकते हैं, आपको हनीमून पे ले जा सकते हैं, कभी भी प्लान कर सकते हैं, कभी भी। बहुत सारे अफर्मेशन के थ्रू भी आपको ये जो है मेस्मराइज करेंगे। फिर टच करके भी जो है, फिज़िकली टच करके भी जो है आपको तैयार करेंगे, फिज़िकली तैयार करेंगे या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स देकर भी आपको ये बहुत, यानी कि जब भी कोई ओकेशन आएगा आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट ऑलरेडी पहले से तैयार रखेंगे, और वो आपको बेडरूम में ही देंगे तो आपके पर्सन डेंटिस्ट हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। गोवा में आपका हनीमून, या फिर आप गोवा जो है एक क्वालिटी टाइम बिताने इनके साथ जा सकते हैं। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या दिसंबर में इनकी आपकी शादी हो सकती है। डिफेंस के किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, यानी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। पेशेंसफुल इंसान है, फ़नी थोड़े होंगे आपके साथ, या फ़नी जो है कुछ बेड पे आपके साथ करेंगे। कुकिंग करना इन्हें पसंद है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वैंड्स है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके लिए खाना बनाएंगे, आपको मसाज देंगे, आपको जो है आपके साथ जितना आपका हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके, वो करेंगे। रेनी सीजन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रेनी सीजन में ही आपके साथ जो है एक
शावर शावर सेक्स करना पसंद करेंगे। प्लेयर थोड़े हो सकते हैं, ये प्लेयरी नेचर यानी कि फ्लर्टरी जो है, फ्लर्ट आपसे करेंगे क्योंकि ये आपकी रीडिंग हो रही है। तो शादी के बाद जो है एकदम प्लेयरी नेचर वाले में रहेंगे, यानी फ्लर्ट आपसे करना जो है ना, हमेशा जब मौका मिलेगा इन्हें आपसे वो ये करेंगे। लेकिन आपके जैसी सुंदर उन्हें कोई दिखती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपके जैसी कोई भी इस दुनिया में उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपके साथ बहुत बहुत रोमांटिक रहेंगे। 5 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है। आप उनके लाइफ के सनशाइन हैं क्योंकि यहाँ सन भी आया है। आप उनकी खुशियाँ हैं, आप उनकी दुनिया है, आप उनका हर एक जॉयफुल मोमेंट है जिसे वो जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपके साथ इस ज़िंदगी को एक एक पल को जीना चाहते हैं। फैमिली पर्सन होंगे, यानी बहुत फैमिली होंगे, फैमिलियर होंगे, आपका बहुत ख्याल रखने वाले हो सकते हैं। केरला घूमने जा सकते हैं इनके साथ। यू हो सकता है इनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल, या फिर यू जो है आपका इनके साथ डेस्टाइन प्लेस हो जहाँ ये अपना रोमांस जो है आपके साथ शेयर करें। हायर एजुकेटेड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हेरोफेंट है, तो बहुत हायर एजुकेटेड हो सकते हैं। दिल्ली के हो सकते हैं। ये पीसफुल इंसान हैं, गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत बोलने वाले, टॉकेटिव हो सकते हैं। विंटर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। घूमने ले जा सकते हैं बहुत आपको जो है, हमेशा एक ट्रिप, हमें साल में 4 ट्रिप तो रखेंगे ही रखेंगे। फाइटर हो सकते हैं, यानी डिफेंस में हो सकते हैं ये, और जो है महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं। फ्रेशर हो सकते हैं, यानी प्यार में भी ये फ्रेशर होंगे। सोल कनेक्शन आपका होगा क्योंकि लवर्स है, और बहुत क्रिएटिव होगा क्योंकि एम्प्रेस है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, और ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। नंबर 2, अगर आपने ग्रीन एवेंचुराइन पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके अपनी डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्योंकि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत सारे नए व्यूवर्स भी होंगे, तो उन्हें ये क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किस साइन वाले हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। तो एक शॉर्ट जो है मैं उन्हें, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, यानी जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाले पर्सन हो सकते हैं, हेरोफेंट हो सकते हैं, तो बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले भी हो सकते हैं, एंड द वर्ल्ड है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं कि थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी क्वालिटी यही है कि अपने लुक्स में, अपने स्टाइल में जो है हमेशा चेंजेस लाना पसंद करते हैं। अपने लाइफ स्टाइल में भी वो बहुत सारे चेंजेस जो है लाते होंगे, क्योंकि उन्हें चेंज जो है बहुत पसंद होगा। वो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, उनकी जो पर्सनालिटी होगी बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, विजडम वाले पर्सन हैं, यानी कि किसी भी हायर पोस्ट पर, ये अथॉरिटी वाले पोस्ट पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हेरोफेंट जो कार्ड्स होते हैं वो हायर सेल्फ को बताती है। यानी आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत हायर एजुकेटेड हो सकते हैं। आपके पर्सन अथॉरिटी वाले पोस्ट पर भी, यानी मिलिट्री और ट्रेडिशनल मिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं, यानी मिलिट्री के किसी भी एयर फोर्स, आर्मी, नेवी में एक हायर अथॉरिटी वाले पोस्ट पे आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव माइंडसेट के भी हो सकते हैं। उन्हें अपने लाइफ में अपनी मोरल वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू देने वाले हो सकते हैं। थोड़े से स्टबन एनर्जी भी है, और आपके पर्सन थोड़े जो है सेंसिटिव हो सकते हैं, आपको लेकर थोड़े ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत डिस्टेंस में होंगे, यानी जिनसे भी शादी होगी आपकी, वो आपसे फिज़िकली थोड़े से, यानी आपके होम टाउन से दूर रहते होंगे। आप दोनों के बीच में यानी फिज़िकल डिस्टेंस है। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इस पार्टनर को
जो है ये पार्टनर फिजिकल मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, यानी आपका इनसे संपर्क जो है सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से हुआ होगा, या फिर आप जिनको डेट कर रहे हैं और कॉल और मैसेज या टेक्स्ट कर रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों में हो सकता है। जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आपका एक फेज़ जो है फुल्ली रूप से कंप्लीट हो चुका रहेगा और न्यू बिगनिंग जो है इस पर्सन के साथ आपकी ज़रूर होगी, और एक अच्छी बिगनिंग होगी, एक पॉजिटिव वे में आपकी बिगनिंग होगी। और शादी के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू भी इस पर्सन को पा सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स ने ही आपको इनसे मिला सकते हैं। तो आपके पर्सन पाइसिस, एरीज एंड एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आईटी में भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, पैशनेट पर्सनालिटी है, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं। और जो भी होंगे बहुत ख़ास तौर से इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, आइडियलिस्टिक होंगे। तो आईटी सेक्टर के किसी भी फील्ड में होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर जो है मेडिकल सेक्टर यानी डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका लव बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड रहेगा या फिर इमोशनल बॉन्ड रहेगा। सिक्स ऑफ वैंड्स, आपके फ्यूचर स्पाउस एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ सारे साइंस आ गए हैं। तो आप मैं ज़्यादा कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि ज़्यादा क्लियरिटी जो है आपको मैं अच्छे से दे सकूँ। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस फिज़िकली जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्कॉर्पियो बहुत टाइम से आए हैं, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड कैसा रहेगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है आपका फिजिकली बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, फिजिकल बॉन्ड भी रहेगा, और जिसे मैं कह सकती हूँ 90% इमोशनल बॉन्ड भी रहेगा। लेकिन फिज़िकली बॉन्ड जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़्यादा रहेगा। क्योंकि यहाँ डेविल भी है, स्कॉर्पियो है, बहुत ऑब्सेसिव आपकी तरफ रहेंगे, फिज़िकली बहुत ऑब्सेसिव रहेंगे। तो इमोशनल बॉन्ड भी है, इमोशनल बॉन्ड भी है। पहले मैं इमोशनल बॉन्ड को जो है आपको बता सकती हूँ। पहले मैं इमोशनल बॉन्ड बता देती हूँ, क्योंकि आप जो है डाउन टू अर्थ हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो नेचर है एकदम मदरली नेचर हो सकता है, डाउन टू अर्थ हो सकता है, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा एक मदरली नेचर के जैसा आपका नेचर है। तो आपसे उनकी हीलिंग होती है। उनके चाइल्डहुड वुंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल है, तो उनका डार्क साइड बहुत हो सकता है, यानी डार्क साइड आपके फ्यूचर स्पाउस के इनर चाइल्ड वुंड्स जो है, हो सकता है कि शादी के बाद ही उनके इनर चाइल्ड वुंड्स जो है हील हो। क्योंकि आप दोनों जब रिलेशनशिप में आते हैं शादी के बाद जो है हमारा कर्मा भी जो है
शेयर होता है। तो इसीलिए शादी एक संस्कार होता है, मैरिज एक संस्कार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक संस्कार होता है जब हम फिज़िकली जो है हम अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, खासतौर से सेंसुअल एनर्जी जो शेयर करते हैं, सैक्रल चक्रा हमारा ओपन होता है, वहीं से हमारा कर्मा भी शुरू होता है। यानी इनका कर्मा जो है आपको भी फील होगा एनर्जेटिक जो है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी इन्हें शेयर करेंगे और वो आपकी एनर्जी जो है आपको शेयर करेंगे, तो अपनी एनर्जी वो आपको शेयर करेंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि मैरिज एक संस्कार है, एक फिज़िकली जो रिलेशन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इमोशनल बॉन्ड भी होता है, लेकिन वहाँ हम अपने इमोशनल कोड को जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो पेरेंट और एक चाइल्ड का हो, या फिर एक पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या फिर एक फ्रेंड्स का हो, तो हमारे कोड जो है अटैच होते चले जाते हैं। हमारा हार्ट कोड, हमारा जो हार्ट का कोड है वो सबसे पहले जो है अटैच होता है। हमारे फ्रेंड्स के प्रति भी अटैच होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चे, या फिर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली में रिलेटिव, जिससे भी हम जो है थोड़ा अटैच फील करते हैं, यानी उनके बारे में केयर करते हैं, उनके बारे में हमारा जो है एकदम अनकंडीशनल जो लव होता है, तो हमारे कोड जो है वो अटैच हो जाती है। तो शादी एक ऐसा चीज़ है, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, चीज़ नहीं, सॉरी गाइज़, मैं बोलते बोलते कुछ भी बोलती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शादी जो है एक मैरिज एक इंस्टीट्यूट ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो संस्कार है, शादी एक संस्कार है, तो इसमें हमारा जो है इमोशनल कॉर्ड भी कनेक्ट होता है, और जो है हमारा सैक्रल चक्रा यानी कि हमारा फिज़िकल कोड भी, यानी सैक्रल चक्रा का कोड जो है हमारी सेंसुअल चक्रा जो है उसका कोड भी जो है अटैच होता है, यानी कि कोड जो है अटैच होने से एनर्जी जो है शेयर करते हैं। तो वो एनर्जी जो है, जो भी आपके पर्सन जैसा भी पॉजिटिव माइंडसेट में है या नेगेटिव माइंडसेट में है, वो एनर्जी आप ज़रूर पिक कीजिएगा और आपकी एनर्जी वो पिक करेंगे। तो उनके चाइल्डहुड वुंड्स होंगे तो जिसे आप ही हील कर पाइएगा, क्योंकि हमारा 2 चक्रा तो शुरू में ही ऐड हो जाता है, यानी कनेक्ट हो जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस यानी कि रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है एंड 6 चक्रा एंड 7 चक्रा जो है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता है, यानी शादी के जैसे जैसे ईयर्स जाते हैं, हमारा वो भी चक्रा जो है एक दूसरे से बहुत बहुत कनेक्ट हो जाता है। जब 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 हम शादी के 50 साल की एनिवर्सरी मनाते हैं, तो हमारा उस समय ऑलमोस्ट 7 चक्रा जो है एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम जो है एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते, एक दूसरे की वैल्यूज़ जो है हमारे लिए बहुत हो जाती है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। सोल लेवल, ऐसा सोल लेवल कि ये शरीर सिर्फ नाम मात्र का होता है, हम सोल टू सोल जो है कहीं भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इस लाइफ में भी और अनदर लाइफ यानी कि इसके बाद के भी लाइफ में। तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल है, हमारा जो 7 चक्रा है एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा, अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो वो आगे चल के 7 चक्रा जो है एक्टिव हो जाता है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा आपसे पहले जो है कनेक्ट होगा। आप जैसा आपको वो बहुत आपके बोलते आपके कंपनी में रहकर वो बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे। अगर आप नहीं हो तो बहुत अच्छा फ़ील नहीं करेंगे, और आपको लेकर जो है थोड़े से इमोशनली क्योंकि अटैच रहेंगे तो थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं। फिज़िकल बॉन्ड भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि आप इनसे ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू, मतलब आपका मैरिज हो, ट्रेडिशनल मैरिज कर सकते हैं। फिज़िकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़े से इम्पल्सिव नेचर वाले होंगे, इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस एक्शन इनका होगा, इतना कि आपको भी मतलब समझ में नहीं। इनका लव लैंग्वेज जो है फिज़िकल टच है, तो आपको जो है फ्लर्टरी जो है फ्लर्ट आपके साथ करेंगे, और आपके साथ जो है
इनका यही प्यार जताने का यही तरीका है। बहुत पैशनेट रहेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, आपके लिए एडिक्टेड ही कह सकते हैं कि आपके लिए फिज़िकली बहुत बहुत एडिक्टेड रहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत गुड लुकिंग है और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपकी तरफ, या आपकी पर्सनालिटी बहुत गुड लुकिंग हो सकती है। इनकी हो सकता है कि आपकी शादी इनसे बहुत कम एज में भी हो जाए, यानी 20-30 के बीच में हो जाए, जिससे इनकी जो सेंसुअल चक्रा है, ख़ास तौर से सैक्रल चक्रा बहुत एक्टिव रहेगी, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंड्स है, बहुत एक्टिव रहेगी। तो आपसे ये बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। फिजिकल बॉन्ड आपका इनसे बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन पब्लिकली ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान है, ट्रेडिशनल बिलीव को, यानी सोसाइटी के जो नियम हैं इसे ये फुलफ़िल करने, ये आपके साथ बेडरूम में ही कुछ करेंगे। ऐसे पब्लिकली जो है आपको एम्बैरेस नहीं फील कराएंगे। आप वाइफ हो ये जानते हैं, आप जो है पब्लिकली आप इनके हो ये भी ये जानते हैं, तो जो भी करेंगे आपके साथ बेडरूम में ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों के सामने करेंगे, क्योंकि ये पब्लिकली जो है अपने मोरल, अपने सोसाइटीज़ वैल्यू को मानने वाले इंसान हैं। थोड़े से ट्रेडिशनल बिलीव ये मानते हैं, इसीलिए कंजर्वेटिव माइंडसेट के भी हो सकते हैं, लेकिन ये सही गलत का फ़ैसला करना जानते हैं। सही क्या है गलत क्या है ये जानते हैं। इसी के वजह से ये कार्ड आ गया। इसी के वजह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप जो हैं, जब भी इनसे मैरिज आपका होगा, आपका रिश्ता इमोशनली भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहेगा और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। शुरू में हो सकता है कि आप फिज़िकली जो है ये सबसे ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फ़ील करें, लेकिन समय के साथ ये बैलेंस हो जाएगा। बहुत बैलेंस, और एक तरह से कह सकते हैं स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन हो जाएगा। स्पिरिचुअल बॉन्ड आप दोनों का इसमें रहेगा, यानी कि एक आग और एक पानी का आप दोनों का एक रिश्ता है। यिंग और यांग की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है जो ऑलरेडी रियलाइजेशन को बताता है, रिकन्सिलेशन को बताता है, एक बैलेंस को बताता है कि अगर इन्हें मतलब ये अपनी एनर्जी शादी के बाद मैनेज करेंगे, शादी के बाद जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो आपका इनके साथ अगर देखा जाए तो बैलेंस रिश्ता रहेगा, चाहे फिज़िकली चाहे जो है, क्योंकि चाहे फिज़िकली या इमोशनली आपका इनके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा। थोड़े इनके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, और इनर चाइल्ड वुंड्स क्या है वो भी मैं आज अभी बता देती हूँ। ये थोड़े से जो है पैशनेट तो रहेंगे ही, और थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से जिसे कह सकते हैं विक्टिम मेंटालिटी भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑब्सेसिव होने के वजह से अपने इमोशन को शेयर नहीं करेंगे जल्दी, या आपसे गुस्सा रहेंगे लेकिन ये बताएंगे नहीं। थोड़े ईगो भी है, क्योंकि ये जिस भी पोस्ट पे काम करते हैं वहाँ पब्लिक फिगर है, लोग इन्हें अटेंशन देते हैं, तो ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं। इसी के वजह से जो है इनके इनर चाइल्ड्स बहुत ज़्यादा जो वुंड्स से इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर प्राउड फील करना जिसे कह सकते हैं, ये हो सकते हैं। इमोशनल लॉस, जैसे 5 ऑफ कप्स है तो इमोशनल लॉस को बताता है, लेकिन ये तब फील करेंगे जब आप इन्हें अटेंशन नहीं दोगे। जब आप इन्हें अटेंशन नहीं दोगे तो ये जो है, जब आप स्ट्रिक्ट इनके साथ शादी के बाद आप जो हो, आपकी पर्सनालिटी मैं बता रही हूँ, आप जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मेल है फीमेल, आपकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी माई वे और स्काई वे जैसी, यानी आप इनके लिए फ़िज़िकली भी तैयार, जब इनका आपका मूड रहेगा तभी आप इनसे इन्वॉल्व होना चाहोगे, और इमोशनली भी आप उतने ही इमोशन शेयर करोगे जितना आपको लगता है, क्योंकि आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप ही इतने प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद, अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या उम्मीद रखते हो? आप खुद स्ट्रिक्ट हो, इतने आप खुद स्ट्रिक्ट हो सकते हो, आप एकदम से जेन्युइन चीज़ें पसंद करते होगे अपने, मतलब आपके सामने आप सही चीज़ों को ही वैल्यू भी देते हैं, और सही चीज़ें चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है आपसे डायरेक्ट बात करे। आप जो है झूठ सच में विश्वास करने वाले इंसान कभी नहीं हो सकते हैं। आप चाहते हैं जो भी कुछ है सामने से बोल दो, पीठ पीछे आप
को बोलना नहीं आता है। जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां, बहुत ब्लंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो सकते हैं कि अपनी बातों से आप दूसरे को हार्श भी कर सकते हैं। इसीलिए आपके पर्सन थोड़े से, क्योंकि आपकी बातें जो है आपके सामने इन्हें जवाब देने का इतना पावर ही नहीं, क्योंकि आपके सवाल इतने ज़्यादा रहेंगे कि ये आंसर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग है, लॉजिकल भी हैं आप, प्रैक्टिकल भी हैं आप। तो आपको जीवन में सही डायरेक्शन में चलना और सही चीज़ें करना ही पसंद है। गलत चीज़ें या गलत बातें या फिर गलत ये मिस्टेक बर्दाश्त नहीं कर सकते, सीधा कट ऑफ कर देंगे। यानी कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, आप उन्हें अपनी लाइफ से सीधा लेट गो कर देने वाले इंसान आप हो सकते हैं। इसके वजह से ये थोड़े से डरे हुए रहेंगे आपसे ये बहुत डरे रहेंगे। आप चाहोगे तभी ये आपसे अपने इमोशन भी शेयर करेंगे, अपने जो है पैशन को भी शेयर करेंगे, लेकिन बस आप तैयार रहोगे तो आप जो है बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी ही चलने वाली है इनके दिल पर, इनके बॉडी पर, इनके माइंड एंड बॉडी और सोल पर आपकी ही हुकूमत चलने वाली है। आपका नेचर हो सकता है माई वे एंड स्काई वे जैसा। इसके वजह से ये इंसान थोड़े से जो है परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इनके भी इनर चाइल्ड्स बहुत सारे वुंड्स है, इसके लिए थोड़े परेशान हो सकते हैं आपसे। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन लिया है, अपने एनर्जी को जो है ये बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है। आपका रिश्ता जो है बहुत पोटेंशियल है, और आप जो हो, आपका एक नेचर ऐसा है, यानी बाहरी रूप से ऐसा है और अंदर रूप से आप जो हो एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है आपकी। आप एकदम से डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान हो। आप जो है बहुत नर्चरिंग, केयरिंग आपका नेचर हो सकता है। लोगों के प्रति आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, चैरिटेबल हो सकते हैं। लोगों को जो है आप इंस्पायर करने, आपके पास जितनी भी पॉपुलैरिटी है या आपने जो भी कुछ लाइफ में अचीव किया है, आपको नाम मात्र का भी घमंड नहीं है। ये देखकर, ये अदा आपकी देख के आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इसके लिए ही वो आपसे फिज़िकली बहुत इन्वॉल्व होना चाहेंगे, क्योंकि आप जो हो, आपको एक नाम मात्र का भी घमंड नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो बहुत आप स्टेबल इंसान हो सकते हो, यानी कि ग्रोथफुल आपका अबेंडेंस पर्सन, मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होगा, जिसके वजह से फिर भी आपको नाम मात्र का भी घमंड नहीं होगा। आप लोगों के साथ एकदम से एक मदरली वाइब्स वाले इंसान हो सकते हो, नर्चरिंग वाइब्स आपकी हो सकती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो आप वैसे ही लीजिएगा। आपकी कंपनी में रहना लोगों को पसंद आता है, इसलिए पसंद आता है क्योंकि आपकी जो वाइब्स है वो एकदम पॉजिटिव और मदरली वाइब्स आती है। तो आप बहुत प्रोटेक्टिव लोगों के लिए हो सकते हैं, बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपके कंपनी में रहकर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा सोचेंगे कि एक रिलैक्स, एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी फील करेंगे। इसीलिए वो जो, क्योंकि यह आपका जो है सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो आपके फ्यूचर स्पाउस समझेंगे। लोगों के लिए आप ऐसे हो क्योंकि लाइफ में आपने इतने एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के, इसीलिए आप ब्लंट हो, डायरेक्ट हो। तो लोगों की नज़र में, यानी बाहरी जो आपका चेहरा है ऐसा है। गलत चीज़ें आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। हमेशा अपने लाइफ में सही से चलना, यानी कि एक सही राह पर चलना आपको पसंद है। कोई झूठ सच नहीं, एकदम डायरेक्ट जो है मुंह पर बोलो, नहीं तो चलिए कुछ रैंडम मैसेजेस में देख लेती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के रैंडम मैसेजेस क्या है। बाद अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग भी ला दूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है। सोचती हूँ शॉर्ट करूँ, लेकिन होता ही नहीं है मुझसे, क्योंकि क्लियरिटी देना, जो भी एक इस वीडियो को देखे, पहली बार ही देखे, लेकिन आपको जो है एक सेटिस्फेक्शन फील हो एक रीडिंग से कि हाँ, मुझे एक सही आंसर मुझे मिल चुका है, ये मैं देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे भी, मैं जानती हूँ आप किस
प्रोसेस से गुजर रहे हो, जब भी आप फ्यूचर स्पाउस को लेके देखते हो, सबका एज ऐसा होता है और सबके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इस फील्ड में हूँ, अगर आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मेरा ये ड्यूटी है कि आपकी ज़रूर हेल्प करूँ। और मेरे लिए अगर यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जितना आपको हेल्प कर सकती हूँ ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ये सोशल ड्यूटी जिसे कह सकते हैं। क्योंकि आप जैसे जितने आप क्यूरियस हैं या फिर जितने फियरफुल हैं फ्यूचर स्पाउस को लेके, क्लैरिटी अगर, क्योंकि हम लोग भी इसी लाइफ से गुजर चुके हैं तो मुझे पता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ क्लैरिटी आपको दूँ। तो आपके पर्सन जो है आप जो कहोगे वही करने वाले इंसान हैं। यानी आप कहोगे चुप बैठो, चुप बैठेंगे, आप कहोगे बोलो तो बोलेंगे। क्योंकि बहुत सेल्फ यानी कि बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते, बहुत इंट्रोवर्ट भी होंगे और शाई पर्सन भी हैं, जल्दी अपने प्यार इजहार नहीं करते। यहाँ टाइमिंग है, एक डिवाइन टाइमिंग है जब आप इस फ्यूचर स्पाउस से मिलिएगा भी, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत लकी होंगे और आप उनके लिए बहुत एक लकी चार्म होंगे। आपको पाकर वो बहुत अबंडेंस फील करेंगे। यहाँ पे लॉक है तो उनकी चाबी जो है, उनकी दिल की चाबी, आपकी दिल की चाबी उन्हीं के पास है। यहाँ टॉर्टोइज है तो आपका रिश्ता स्लो एंड स्टडी ही लेकिन बहुत ग्रोथफुल चलेगा। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत अबेंडेंस पर्सन है, यानी लाइफ में आपको एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करने वाले इंसान होंगे। यानी आप एक लग्जरियस लाइफ फैमिली में वेल्दी पर्सन होंगे, वहाँ आपकी मैरिज हो सकती है। तो आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है तो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है ऑलरेडी आप दोनों 5D लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। शादी के बाद तुरंत उनके चाइल्डहुड वुंड्स जो है हील हो जाएंगे, और सब में होता है। और वो शादी के बाद आप देखते हो कि अरे शादी के बाद बदल गया है, बदल गई है, तो ऐसा नहीं होता है। उनके इनर चाइल्ड्स जो भी वुंड्स होते हैं वो हील होते हैं, और जैसे जैसे इंसान हील होता है काम और पेशेंसफुल इंसान हो जाता है, अपने लाइफ पे फोकस हो जाता है, क्योंकि उनके सारे चक्रास की हीलिंग होती है। तो लाइफ पे फोकस हो जाता है, फिर उसका ग्रोथ ही ग्रोथ होता है मैरिज लाइफ में। तो जिनके चक्रास हील होते हैं और जिनका सोल टू सोल कनेक्शन होता है, उन्हीं के लाइफ में ग्रोथफुल लाइफ होता है। यानी उनका मैरिज लाइफ ग्रोथफुल मैरिज लाइफ के रूप में, और दूसरे के लिए इंस्पायर करने वाला भी वो कपल होता है। तो एंजलिक प्रोटेक्शन है, और एंजल यही आपसे कहना चाहती है कि इंजॉय योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब उनके साथ इंजॉय विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो उनके साथ डांस कीजिए, गाना कीजिए, जैसे है वैसे, मतलब अपने लाइफ को जो है, हर एक मोमेंट को जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम बिताएं उनके साथ, और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। और जैसे कह सकते हैं एक एक मोमेंट को, शादी का यही पल होता है, एक एक मोमेंट को एंजॉय करना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी यही चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक सेलिब्रेट करे लाइफ को, एक सेलिब्रेट करे इस लाइफ के एक एक मोमेंट को। तो 5 मंथ्स में भी ये पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। तो डेंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो है और जुपिटर है। जुपिटर जो बताता है यानी सेजिटेरियस अगर बॉडी में देखा जाए तो वो दांत को बताता है, स्कॉर्पियो हीलिंग को बताता है। तो आपके पर्सन डेंटिस्ट ज़रूर हो सकते हैं, बहुत सारे के पर्सन डेंटिस्ट हो सकते हैं। यू से हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, 1 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं, वही एक्स आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस बन के आ सकते हैं। ये रेयर है, तो जिनसे रेजोनेट करेगा वही रखे। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, 22 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत स्मार्ट होंगे वो, या आप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स है और सनसाइन, आप उनके लाइफ के सनसाइन हो। रेलवे में जॉब करते होंगे, गोवा में वो जॉब करते होंगे, या फिर गोवा आपको हनीमून पे लेके जाए, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताए, और यही उनके प्यार करने का तरीका है, आपको ट्रिप्स पे लेके जाना। तो बहुत वेल्दी पर्सनालिटी, वेल्दी होंगे, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी, तो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। समय जो है
बहुत हार्ड वर्किंग है। अपनी नीड्स को तो वो कभी का कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं, तो इसीलिए वो वर्कोलिक होते हैं, बिजी भी होते हैं, बहुत बिजी रहने वाले इंसान हैं। लेकिन आप जितना कहेंगे वो उतना आपको टाइम, इनका रोमांटिक जो है वे एक अलग टाइप का होता है। तो जितना आप कहेंगे आपके साथ ये रोमांटिक टाइम बिताएंगे, यानी कि दिन रात, रात दिन, सुबह शाम, जब तक आप खुद ही ना कह दो कि नहीं अब जाओ भाई काम करो तब तक ये आपसे जो है क्या रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे, बहुत अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। 14 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका मैरिज डेट भी हो सकता है। पीसफुल इंसान होंगे और सितंबर में भी आप इनसे मिले होंगे या मिल चुके होंगे या मिलने वाले होंगे, या फिर सितंबर आपका मैरिज डेट यानी वेडिंग डेट, मतलब वेडिंग मंथ हो सकता है। 2 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये आपके सोल जर्नी के पार्टनर हैं, यानी आप दोनों का एक सोल जर्नी है। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, हायर एजुकेटेड हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है तो ज़रूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्लानर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतने सारे वैंस है यहाँ, 8 ऑफ वैंस, 6 ऑफ वैंस, तो बहुत इनके आइडियाज़ और गोल, इतने गोल अचीवर होंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस आ गए हैं तो गोल अचीवर है। लीडर होंगे, कहीं के भी होंगे, ये लीडर होंगे, या फिर किसी भी फील्ड में, मतलब ख़ास तौर से बिजनेस से रिलेटेड अगर ये है, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है, या आईटी में भी है, या फिर इंजीनियर के फील्ड में भी है, तो वहाँ के ये लीडर होंगे, या किसी भी कंपनी में ये लीडरशिप, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंस है, ये गोल अचीवर है। फ्रेंडशिप जोन में भी ये आपके हो सकते हैं, और पहले आपका जो रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन बेस रहेगा वो फ्रेंडशिप रहेगा। और अच्छा है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस को संभालने के लिए पहले फ्रेंडशिप सबसे अच्छा तरीका होता है। यानी फ्रेंडशिप जो है, आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगर आपके पार्टनर हैं तो आप उनसे अच्छी दोस्ती कीजिए, या फिर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर फ्यूचर स्पाउस होते हैं तो उनके साथ जो है सबसे पहले आपको फ्रेंडशिप ही करनी चाहिए, और फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़े। क्योंकि जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस होते हैं, या फिर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस होते हैं, ये थोड़े से जो है फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले इंसान होते हैं। यानी फ्रेंडशिप के लिए तो ये मर मिटेंगे, ऐसे इंसान होते हैं रिलेशनशिप में भले ना मर मिटे, लेकिन फ्रेंडशिप में तो ये मर मिटेंगे। दूसरा अगर गलत भी है, लेकिन इनका फ्रेंड है, उसके लिए ये स्टैंड मरते दम तक लेंगे कि वही सही है, उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप जो है, अगर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, या फिर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो आप उनके साथ जो फाउंडेशन बेस है आप फ्रेंडशिप रखें। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, या फिर कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, आप इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट आप, ऐसे तो सभी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है, फ्रेंडशिप बॉन्ड सबसे फाउंडेशन बेस होता है एक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उससे हम जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ और भी ज़्यादा करीब आ पाते हैं, और भी ज़्यादा जो है हमारा बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है, या फिर फिज़िकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता जाता है। तो सब जगह, लेकिन ये दोनों साइन में पहला बॉन्ड वही होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी आपको समझने का मौका मिला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ भी जो है एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो कुछ भी लाइफ में बिना सोचे समझे भी जल्दी से एक्शन, मतलब रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे भी एक्शन ले लेते हैं। इसीलिए फ्रेंडशिप रहने से आपको ये समझेंगे, जानेंगे, और फिर जब आप इनसे एक रिश्ते में जाते हैं, एक फ्यूचर स्पाउस के रिश्ते में जब आप बंध जाते हैं, तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डी इनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। ये आपसे टॉल हो सकते हैं, एस से इनका नाम शुरू होता होगा, या आपका नाम शुरू होता होगा। सेजिटेरियस हो सकते हैं, तो स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि 3 टाइम सेजिटेरियस आए हैं। आइडोलिस्टिक होंगे तो ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस, 6 ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैंस है। तो देखिए फिज़िकल टच, तो इनका प्यार जताने का, इनका लव लैंग्वेज फिज़िकल टच है, और वही निकल के आया है।
वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो फिज़िकल टच डायरेक्टली आपको नहीं करेंगे ना, पहले फ्लटरी बातें करेंगे, अफर्मेशन देंगे। ओ माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो सेक्सी, यू आर सो हॉट, यू आर सो, आई वॉन्ट टू किस। बहुत सारे जो अफर्मेशन और सेंसुअल वर्ड्स जो है, अफर्मेशन जो है वो आपको फ्लटरी वे में आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे, और फिर जाके जो है आपको फिज़िकली जो है टच करेंगे, किस करेंगे और आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हाँ 2 और बच गए। हाँ हाँ, गिविंग गिफ्ट्स भी है, तो आपको गिफ्ट देकर भी जो अपना प्यार जताएंगे, और क्वालिटी टाइम देकर भी जो है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस है, तो आपको कहीं भी ट्रिप पे लेके जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, कुछ नहीं तो वॉकिंग तो ज़रूर लेके जाएंगे और आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताकर जो है, इनके प्यार करने का तरीका है। तो कभी भी ऐसा गलत वे में ना ले कि फ़िज़िकल टच है, ये है नहीं। अगर हम रोमांस की रीडिंग करते हैं और उसमें डेविल आ जाते हैं, तो और भी जाइए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि चलो, मतलब आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और अच्छी रहेगी। तो कभी भी गलत वे में ना ले। रोमांटिक रीडिंग में डेविल आ गए या फिर किंग ऑफ वैंस आ गए, तो रोमांस एकदम 110% होता है, और इमोशन भी 10% होता है, यानी कि 110% होता है। और ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, यानी इमोशन भी 110% और फिज़िकली इन मतलब रिलेशनशिप भी 110%, तभी इंसान जो है फुल्ली सेटिस्फेक्शन फ़ील करता है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।